अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बजीज़ के हवाले से बताऊंगा कि बजीज़ को आपको रखना चाहिए कि नहीं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अगर आप बजीज़ की ब्रीडिंग करवा कर बच्चे वगैरह निकलवा कर उसको सेल करते हैं तो आपको फ़ायदा होता भी है कि नहीं। अगर आपने बजीज़ से फ़ायदा हासिल करना है तो कैसे करना है, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगा। और इस तरीके पर मैं खुद भी अमल करता था जिस वक्त मैंने अपने जो बजीज़ हैं उनको फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करना शुरू किया था। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन तमाम बातों को आपने ज़रूर याद रखना है और उन पर अमल करना है। ख़ास तौर पे जब जब आप पार्ट टाइम ये काम शुरू कर रहे होते हैं। फुल टाइम की मैं गारंटी नहीं लेता, पार्ट टाइम की मैं गारंटी लेता हूँ कि पार्ट टाइम आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह है जो कि आगे आपको वीडियो में मालूम हो जाएगा। तो चलते हैं, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पसंद करते हैं तो बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बर्ड बिज़नेस करने से पहले आप मेरी बात से ज़रूर सुन लें कि इस बिज़नेस में आप जब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको शौक़ नहीं होता इस चीज़ का। अगर आपको शौक़ होगा तभी आप इसके अंदर कामयाब होंगे। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मेरा दोस्त उससे इतने लाख रुपया कमा रहा है तो मैं भी अपने घर में बर्ड रख लेता हूँ तो मैं भी क्यों ना कमाऊँ। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी एक चीज़ को देख रहे हैं जो कि उसको आ रहा है इनकम, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा है, साथ में अपना टाइम भी इसको दे रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें वो छोड़ रहा है तो 100% गलत कर रहा है या फिर उसको कामयाबी उसके अंदर नहीं मिली। आपने जो देखा है उसे कामयाब होते हुए तो आपने गलत देखा है। क्योंकि मेरे नज़दीक अगर बर्ड को आप टाइम नहीं दे रहे, उसकी केयर नहीं कर रहे और उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपको कामयाबी मिल ही नहीं सकती। जब आपने कोई परिंदा घर में रखा है, जब आप उसके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप नहीं जान सकते कि उसके कैल्शियम विटामिन्स कैसे मुकम्मल किए जाते हैं, उसको जो ब्रीडिंग मसाइल आते हैं उसको कैसे हल किया जाता है, तो आपको कैसे कामयाबी मिल सकती है। इसलिए आपने ये सोच के इसको स्टार्ट नहीं करना कि मैं आज 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 1 लाख रुपया इसके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ तो कल मुझे इतने ज़्यादा इसके अंदर से अर्निंग आ जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ है जानदार चीज़ है, इसी वक्त भी आपको नुकसान दे सकती है। इसके अंदर हमने बड़ी सोच समझ के जहन से मुकम्मल प्लान के साथ काम करना होता है। प्लानिंग नहीं होगी हमारे पास तो हम कभी भी इसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। ना तो ये परचून का काम है कि एक जगह से चीज़ ली और दूसरी जगह महंगी करके बेच दी, ना ही ये कोई होल सेल रेट वाला काम है। एक जगह हमें सस्ते से चीज़ मिल रही है और दूसरे दिन हमने यहाँ पे बेच दी है। ऐसे भी लोग करते हैं लेकिन उनको भी मालूम है कि वो भी केयर करते हैं इस चीज़ की। अब आपने बजीज़ से कैसे मुनाफा कमाना है। बजीज़ का जो रेट है वो तकरीबन काफ़ी सालों से नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह यह है कि ये ब्रीड ज़्यादा करता है, इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रखा हुआ है। एक तो इसका साइज़ भी छोटा होता है। खूबसूरती के हवाले से इसका मुआयना ना किया जाए क्योंकि खूबसूरती इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जब एक बर्ड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रखा होगा, मार्केट जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है क्योंकि मार्केट में वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो उस वक्त लोगों को सिर्फ सेल करने की पड़ी होती है। अब जिस तरह सब्ज़ियां हम ख़रीद कर लाते हैं, अगर सब्ज़ियां हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएं तो उनका रेट बढ़ जाता है। क्यों ही कहीं बाहरले मुल्क से सब्ज़ी इंपोर्ट होती है तो उसका रेट जो सा कम होता है, नहीं तो सब्ज़ी जो सी है वो महंगी ही मिलती है। इसी तरह बर्ड के रेट में भी ऐसा ही काम है। अब लव की जो प्राइसेस हैं वो महंगी प्राइसेस हैं और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अदल बदल होती रहती है। इसकी वजह भी यही है कि जो चीज़ ज़्यादा डिमांड में होगी उसका रेट कम होगा, जो चीज़ ज़्यादा डिमांड में नहीं होगी उसका रेट ज़्यादा होगा। जो बजीज़ पैरेट हैं मेरे नज़दीक वो लो इन्वेस्टमेंट पैरेट है जो कि इजीली एक स्टूडेंट भी उससे काम स्टार्ट कर सकता है। हालांकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही था। बजीज़ से जब आपको मुनाफा आता रहे, तजर्बा आता रहे तो आप बड़े बर्ड्स की तरफ चले जाएं, लव बर्ड की तरफ चले जाएं, रॉ की तरफ चले जाएं, रिंग नेक की तरफ चले जाएं। ख़ास तौर पे आपने लव बर्ड्स को ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है लव बर्ड की मार्केट में। यानी कि उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम है जो कि कीमतों के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है।
की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 600, 650, 700। पट्ठों की बात की जाए तो 450, 500, 550 तक की मिल जाते हैं। सेल भी इसी तरह होते हैं, आप बाय भी इसी तरह करते हैं। लेकिन जो दुकानदार है जिसने अपनी दुकान का किराया भी निकालना है वो आपको महंगा देता है पेयर, तकरीबन 800 तक का ब्रीडर पेयर देता है। अगर कोई बिगनर है, किसी चीज़ को नहीं मालूम है, उसको अभी वो 1000 रुपये का भी सेल कर देता है। मैंने अक्सर औकात तो देखा है कि जो दुकानदार है वो 1300 रुपये का पेयर बेच रहे होते हैं बजीज़ का। जो शौकीन नज़र आता है वो क्या कहते हैं, हमने 10 पेयर 15 पेयर उठाते हैं वो एक साथ, जिसको वो एक पेयर का जो प्राइस है वो 1300, 1200, 1000 रुपया लगाता है। जहाँ पर आपका 6000, 7000 खर्च होना था, वहाँ पर आप 12000, 13000 रुपया सिर्फ और सिर्फ पेड़ पे भी लगा देते हैं। अब सीड का अलग खर्चा हमारा रहता है और केज का हमारा अलग खर्चा रहता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर बजिस से स्टार्ट लेना है। यानी कि अभी आप ये सोच के रखें कि मैंने इनको सेल नहीं करना, इनको सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए मैं रख रहा हूँ। 5 पेयर बजीज आप ले आएँ। अभी आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कैसे मेल और फीमेल कन्फर्म करने हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने देखना जिसकी नोज़ ब्लू है ना, हल्की हल्की भी ब्लू है, तो समझ जाए वो मेल है। अगर बर्ड को देखे कि उसकी जो नोज़ है वो वाइट है या ब्राउन है, ब्राउन होगी तो वो ब्रीडर होगी फीमेल। अगर वो वाइट कलर की है तो समझिए कि अभी वो एज में आ रही है अडल्ट वाली। तो आपने इस तरह के जो पेयर हैं वो तकरीबन 5 आपने मेल उठा लेने हैं और 5 आपने फ़ीमेल ले लेनी है। मेरे नज़दीक आपने तकरीबन 500, 450 के दरमियान में ये पेयर उठाने हैं। अभी तो ब्रीडिंग सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न के 2 महीने पहले आपको ये 400 रुपये का पेयर ईज़िली मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कम करवाया जाए तो तकरीबन 450 तक का लोग सेल करते हैं एक पेयर बजीज़ का, वो भी पट्ठों का। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रीडिंग सीज़न से 2 महीने पहले आपने इनके पट्ठे ख़रीदने हैं। वो भी तकरीबन 5 पेयर आपने ख़रीदने हैं, जो कि आपका ख़र्चा जो होगा अगर 500 के हिसाब से किया जाए तो 2500 रुपये का आपके 5 पेयर पड़ेंगे। अभी आपने जो केज रखना है वो केज बाय केज नहीं लेना आपका, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है तो आप कोशिश करें कि एक मास्टर केज ले लें उसको, जिसके अंदर आप कॉलोनी टाइप बनाकर बजीज़ की रखें। ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, छोटा किस्म का बजीज़ बाड़ है, इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। नॉर्मल किस्म का केज आपको मिल जाता है जिसके अंदर ईज़िली जो बजीज़ हैं वो 5 पेयर उनके आ जाएं। चाहे तो आप लकड़ी का ले लें, चाहे तो आप लोहे का ले लें। कोशिश ये करें कि लोहे का लें, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम मुनाफा देगा। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में किसी और बर्ड को लेकर आते हैं, लाइक रिंगनेक, लवबर्ड, कोकटाइल या फिर रा को लेकर आते हैं, जो रिंगनेक होते हैं वो फिर जो वुडन का केज होता है उसको खा जाते हैं। इसकी वजह से अगर आप मेटल का ले आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसको। यहाँ पर अगर लकड़ी का लेकर आते हैं तो उसको लकड़ी जो सी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है, तो आपको बिल्कुल भी आगे चेंज करना पड़ता है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। क्यों ना आप एक बार ही खर्च कर लें और एक बार इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, आगे रेट बढ़ता ही है हर चीज़ का, इसलिए अभी आप कम खर्च में जो लोहे का है उसको बाय कर रहे होंगे। 5 पेड़ लगाने के बाद आपने बिल्कुल भी उसको तंग नहीं करना, केज में रहने दें। ना कोई मटकी लगानी है ना कुछ भी नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ सीड लेकर आनी है, वो भी सीड मिक्स आपने रखनी है अपने पास। सीड मिक्स आपको 120 रुपये, 130 रुपये, आजकल जो उसका रेट हुआ है तकरीबन 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हुआ है। इसका रेट मुख्तलिफ़ किस्म मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, कहीं पर ये 120 मिल रही होती है, कभी 130, कभी 145। अभी मैं थोड़े दिन पहले लेकर आया हूँ, वो 150 के हिसाब से लेकर आया हूँ सीड मिक्स। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इसको खुद बनाऊँ। खुद जो दाना हम लेकर आते हैं वो साफ़ होता है, लेकिन मुझे एमरजेंसी में चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको 1 किलो 150 की मंगवा ली। आप भी तकरीबन 2 या 3 किलो सीड जो सी है वो अपने घर में लाकर ज़रूर रख लें। उससे 3 किलो सीड आपके तकरीबन 1.5 से 2 मंथ निकाल जाएगी। 5 पेयर बजीज़ के लिए काफ़ी है। तक ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट नहीं होता आपको ये इजीली चल जाएगी। जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाए तो सीड भी हमने चेंज करनी है। सीड ब्रीडिंग सीज़न में थोड़ी सी अलग होती है, जिसके अंदर गर्म खुराकें शामिल होती हैं। वो आपको जब मौसम चेंज होगा, ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा, वो इजीली आपको मार्केट से गर्म खुराकों वाली सीड मिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
फीड मिक्स की आपने फ़िक्र नहीं करनी है। ख़ास तौर पे सॉफ्ट फूड का आप ख्याल रखें कि गंदम वगैरह रोटी भिगो कर दें, क्योंकि आप कभी बिगनर हैं तो इतना खर्चा आपने नहीं करना है। जो घर में चीज़ें बनती हैं, मटर के छिलके हो गए, पालक हो गई, साग के पत्ते हो गए, सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आपके घरों में आती, गोभी के पत्ते, इसके अलावा उबले हुए चावल आप उन्हें प्रोवाइड करें। कोशिश करें कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जिसके अंदर कैल्शियम विटामिन की मकदार मौजूद हो। ख़ास तौर पे जो कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और विटामिन B3 जो कि आपको पालक से मिल जाता है काफ़ी मकदार में। आप नहीं देना चाहते तो आप मार्केट से लूसन बाय करके ले आएँ। लूसन भी आप दे सकते हैं जो कि हम जानवरों को देते हैं। ब्रीडिंग सीज़न, अब जैसे आपको मालूम हो कि जो रात के वक्त ठंड आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो चुकी है, तो समझ लें कि ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। वैसे आजकल जो मौसम ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है वो तकरीबन 25 अगस्त से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका था। मैंने बहुत से भाइयों को एडवाइस ये दी थी कि 1 सितंबर से आप मटकियाँ शटकियाँ लगाना स्टार्ट कर देना, लेकिन जिन्होंने पहले लगा ली वो भी बेहतरीन है। आप देखेंगे कि इन 2 महीनों के अंदर जिन्हों बर्ड ने पेड़ बनाना होगा वो पेड़ बना चुके होंगे। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो, आपने मटकियाँ नॉर्मल साइज़ की बाय कर लेनी है। ये तकरीबन आपको 40 से 60 रुपये के दरमियान मिल जाएंगी। तकरीबन आपने 8-9 मटकियाँ लेनी है 5 पेड़ के लिए। इसकी वजह भी है कि मटकियाँ की तादाद ज़्यादा होगी तो बर्ड लड़ेंगे नहीं। बर्ड बहुत ज़्यादा लड़ते हैं मटकियों के पीछे, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब आपके पास 5 पेयर हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 3 पेयर तैयार हो चुके हैं, ब्रीडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, एग्ज़ वगैरह उन्होंने अब ले करने हैं। तकरीबन 4 से 5 एग्ज़ वो ले करेंगे। अब जो मैंने फ़ीमेल से ब्रीडिंग करवाई थी पहली मरतबा, ने माशाल्लाह से मेरे पास पहली बार ही 8 एग्ज़ ले किए थे एक फ़ीमेल ने। किसी ने 6, किसी ने 4, किसी ने 3। तो जिस फीमेल ने ज़्यादा खुराक खाई होगी, जिसके अंदर मज़ीद कैल्शियम विटामिन होंगे, वो उस क्वांटिटी में आपको मुनाफा दे जाएगी। 8 में से तकरीबन 5 चिक्स निकले थे, जिसको तकरीबन 1 से 1.5 मंथ लगा था बड़े होने में। जिस वक्त चिक्स निकल आते हैं उस वक्त भी हमें केयर करनी पड़ती है, कुछ ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि चिक्स अक्सर औक़ात मर जाते हैं। खुराक का आपने ध्यान रखना है, खुराक 24 घंटे उस वक्त मौजूद हो। जो सॉफ्ट फूड आप देते थे ना, वो भी आपने दोबारा से स्टार्ट कर देना। कोशिश ये करें कि नरम ग़िज़ाएँ दें, जो उबले हुए चावल, पालक वगैरह दें, नरम ग़िज़ाएँ दें। जो चिक्स होगा वो मरेगा नहीं। अगर चिक्स ही मर गया तो हमें क्या फ़ायदा आना है। तो भी अगर आप देखेंगे आपके 3 पेयर ने ब्रीड की है और 3-3 चिक्स ही निकाले हैं सिर्फ, यानी कि टोटल 9 चिक्स निकाले हैं। हर एक पेयर ने 3 चिक्स निकाले हैं। टोटल 3 पेयर ने ब्रीड की थी तो 9 चिक्स हमारे पास हो चुके हैं। अब वो 9 चिक्स तकरीबन 1.5 से 2 मंथ लेंगे बाहर आने में, सेल्फ होने में, खुद खाना पीना स्टार्ट करने में, और 1 महीना उन्हें लग जाएगा उड़ने में, सीखने में, मज़ीद पट्ठे बनने में। यानी कि ये टाइम कैसे गुजरता है ये आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, ये बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो बिल्कुल आपको फ़िक्र नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मिनटों में ये दिन निकलते हैं, हम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, साथ केयर भी करते रहते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता किस तरह दिन निकल गया। वक़्त आता है बर्ड को सेल करने का, मुनाफा लेने का। अभी जो बर्ड आपने 2500 रुपये का सेल, 2500 रुपये के 5 पेयर ख़रीदे थे, अभी आपके पास 9 चिक्स हैं, यानी कि 3 पेयर हैं और 1 एक्स्ट्रा है आपके पास। जो 1 एक्स्ट्रा है उसको रख दें, और जो 3 पेयर हैं वही आप लेके मार्केट में चले जाएँ। इस रेट से आपने उनको बाय किया था, तकरीबन 500 के हिसाब से। वो आपने करना था, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर चुका होगा, तो तकरीबन जो रेट है वो आप 550-600 के दरमियान में बेच सकते हैं ईज़िली। या फिर अगर आप 500 के हिसाब से भी बेच दें तो उसकी भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 पेयर ही आप 500 के हिसाब से बेच रहे हैं तो 1500 रुपया आपके पास 3 पेयर का आ चुका है। अभी 1500 रुपया आया है सिर्फ़ और सिर्फ चिक्स सेल करने का, लेकिन अभी जो बर्ड है उसने मज़ीद दोबारा ब्रीडिंग करनी है। तकरीबन ब्रीडिंग सीज़न के अंदर वो 3 दफ़ा ब्रीड कर देती है। उसी ब्रीडिंग सीज़न में फ़र्ज़ करें कि आपने 3 क्लच ले लिए हैं, 1500, तकरीबन ये बन गया 4500 रुपया ब्रीडिंग सीज़न में आपने उनसे कमाया है। इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा मुनाफा भी नहीं आया, जितना हमने सोचा था उससे कम मुनाफा भी नहीं आया, इनका नॉर्मल रेंज में आया। लेकिन हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अभी हमें तजर्बा आ चुका है और हमारे जो बर्ड हैं वो भी सेहतमंद है माशाल्लाह से।
ठीक है, हल्दी है। अभी आपने 4500 रुपये का क्या करना है कि 4500 रुपये का आपने जितनी चाहे अपने बर्ड के लिहाज से आप 2-3 किलो सीड ले लें बेशक। जो बाकी जो बर्ड है ना, कोशिश करें कि उनके लव बाय कर लें। लव बाय करेंगे तो लव भी इसी तरह आपने बाय करने जिस तरह बजीज पट्टे बाय किए थे, और लव की तरफ चलते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। बजीज से ब्रीड लें, बजीज के चिक्स सेल करें और लव की तरफ जाएँ। इसी तरह आपको बजीज के बिज़नेस में फ़ायदा होगा और तजर्बा आएगा। दूसरे तरीके से आप क्या करें कि अभी आपने 500 का पेयर बाय किया है, जो कि होल सेल रेट में किया है, वो आपने 5 पेयर बाय किए हैं। अगर आप 5 पेयर बाय ना करें, 10 से 15 पेयर बाय करें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है माशाल्लाह से, तो आप उसको अगर कहें कि मैं आपसे ज़्यादा पेयर बाय करना चाहता हूँ, तो आप मुझे 450 के हिसाब से दे दें या 400 के हिसाब से दे दें। जब आप ज़्यादा पेयर बाय करेंगे तो आपको कम कीमत लगेगी, लेकिन जब आप सेल करने हो तो एक एक या दो दो पेयर सेल करें, वो भी 40 रुपये 60-70 रुपये मुनाफा रख के। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपको जल्द मुनाफा आएगा और जल्दी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप पहले वाले काम को ज़रूर करें। इससे फ़ायदा पहले वाले से हमें ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे पास तजर्बा आ जाएगा। जो दूसरा वाला काम होगा वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ लालच में रखेगा और बर्ड्स से जो केयर हो वो नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो जहन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की तरफ होगा, बिल्कुल केयर की तरफ नहीं होगा। सिर्फ हमारे बिल्कुल हम बर्ड का ख्याल नहीं रखेंगे, बर्ड कमज़ोर होगा, मर भी सकता है। तो इस तरीके से आप इनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।